हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शीरो पे रोबोट अटैक कर देता है। इसके तुरंत बाद ही इतने में ही एक अजनबी आके घंटा और शीरो को बचा लेता है। घंटा ये देखता है उसके पास भी वो सेम पावर है जो रेडमैन के पास है, तो घंटा उसको रेडमैन समझने लगता है और उसकी तरफ जोर से भागने लगता है। भागते भागते वो उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने अंगूठे को काट के और खून लगा के उसमें से 2 ब्लेड निकाल लेता है। ये देख के हमारा घंटा बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन वो तब भी उसकी तरफ आता है। इतने में ही वो आदमी घंटा पे अटैक कर देता है और जिसके कारण घंटा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ज़मीन पे बैठ के अपने घाव को देखने लगता है। घंटा अपने मन में सोच रहा होता है, ये वही रेडमैन है जिसने मेरे 29 स्टूडेंट जो मेरे भाई के जैसे थे उन सबको मारा और मेरे पेरेंट्स को मारा, ताकि मैं इस और इसकी वजह से मैं इस जेल में फंस गया हूँ। अगला सीन हमें डायरेक्टर के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो लगी रहती है और उनके नीचे कुछ नाम लिखे रहते हैं जो कि रेडमैन के जैसे ही पावरफुल होते हैं और वो इस जेल में कैदी की तरह रहते हैं। और इसी के साथ साथ हमें पता चलता है इन सभी लोगों के पास जो पावर है ये वो सब रेडमैन के थ्रू आती है और रेडमैन को कंट्रोल हमारा डायरेक्टर कर रहा होता है। में ही कुछ गार्ड डायरेक्टर को बताते हैं कि ब्लॉक जी के एंट्रेंस पे क्रो और क्रॉस पेकर लड़ रहे होते हैं। क्रो हमारा नया बंदा है और वुड पैकर जो है वो हमारे घंटा का नाम से रिसेंबल कर रहा है। हमारा घंटा खड़ा होके उस आदमी पे अटैक कर देता है जिसका नाम है क्रो, लेकिन क्रो उस हमले से बच जाता है और वो अपने ब्लेड्स निकाल के वापस घंटा की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है, इतने में ही हमारी शीरो को होश आता है और वो क्रो के ऊपर जोरदारी की लात मारती है और उसको मारने लग जाती है। घंटा उसी पल को याद कर रहा होता है जब उसने अपनी पावर पहली बार यूज़ की थी शीरो को बचाने में। हमारा घंटा ये समझ जाता है कि जो पावर उसके पास है वो उसे ब्लड से मिलती है। जितना ज़्यादा हम अपना खून बहाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी पावर बढ़ती रहेगी। इतने में ही हमारा घंटा फिर खड़ा होता है और उस पर अपनी फुल एनर्जी को चार्ज करके जो उसके माइंड में अपने 29 दोस्तों का बदला लेने की भावना है, उस बदले की भावना के थ्रू वो उस आदमी क्रो पे अटैक करता है। लेकिन हमारा क्रो उस अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर देता है। एक बार फिर घंटा की तरफ भागते हुए आता है घंटा पे अटैक करने के लिए। इतने ही हमारी शीरो एक बार फिर खड़े होके क्रो के ऊपर अटैक करती है और उसे जोरदार की लात मार के गिरा देती है। इतने में ही वहाँ पे गार्ड आते हैं और हमारे घंटा को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देते हैं। लगने के तुरंत बाद ही हमारा घंटा बेहोश हो जाता है, लेकिन क्रो और शीरो बच जाते हैं और उसकी घंटा के दोस्त को पकड़ के पुलिस ऑफिसर एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और क्रो का इलाज वही डॉक्टर कर रही होती है जो घंटा का इलाज भी कर रही होती है फर्स्ट पार्ट के अंदर। और उस पुलिस गार्ड के बीच में आपस में बात होती है कि रेडमैन क्या है और ये ब्लड का क्या चक्कर है, इसके बारे में वो उससे पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले ही सीन में हमें मकीना दिखाई जाती है जो कि बड़ी घबराई हुई होती है, सोच रही होती है कि आखिर में वो तीनों प्रिजन चले कहाँ गए, क्योंकि जी ब्लॉक के बारे में उसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर ने हमारे घंटा को पकड़ रखा होता है और उसे जंजीरों से बांध दिया होता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो बड़ा शर्माने लगता है, लेकिन हमारी डॉक्टर इससे बोलती है कि तुम फिट नहीं हो, तुम अगली फाइट नहीं लड़ सकते जो कि तुम्हारी फुट पैकर के साथ है। ये सुनते ही हमारा क्रो बहुत गुस्से में हो जाता है और डॉक्टर को पकड़ लेता है। बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फ़ाइट करनी है और मुझे जीतना है, यही मेरी ज़िंदगी है। इतने में डॉक्टर हमारा घंटा पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और उसे बताता है इसकी पावर्स के बारे में और उसे मिमी के फादर के द्वारा दिखाई गई रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है, जिसको देख के हमारा घंटा काफ़ी गुस्सा होता है। हमारा डायरेक्टर घंटा को बताता है तुम जैसे कुछ लोग इस जेल के अंदर बंद हैं और रेडमैन तुम सबका हेड है जो कि एक मेरा ही गुलाम है। तुम सबको यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए बुलाया जाता है ताकि तुम्हें लड़वा के हम काफ़ी पैसे कमा सकें, और ये जेल ऐसे ही काम करती है। जब जनता को ये बात पता चलती है कि वो रेडमैन यही है और इस सब के पीछे यही डायरेक्टर है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। डायरेक्टर जनता को उसकी फ़ाइट के बारे में बताता है जो कल उसकी होने वाली है क्रो के साथ। ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है कि उसे तो उसकी पावर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कल उसको लड़ाई करनी है, वो कैसे मैनेज करेगा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। डायरेक्टर उसे बताता है तुम पे कुछ टेस्ट होंगे और तुम्हें काफ़ी दर्द होगा, लेकिन तुम घबराना मत। इतने में डायरेक्टर उसे कानों में क्लिप्स लगा के उसे एक वीडियो देखने को मजबूर करता है जो कि बहुत ब्रूचली लड़ाई के बारे में होती है। इस लड़ाई के सीन देख के हमारा घंटा रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा क्रो कल की फ़ाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। वो काफ़ी जख्मी होता है, लेकिन फिर भी वो कल की फ़ाइट के लिए
तैयार हो रहा होता है और बार बार घंटा के बारे में सोचता है कि कैसे एक फूड क्रैकर ने मेरा इतना बड़ा जख्म कर दिया है मेरी बॉडी के अंदर, जिसके कारण मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। वीडियो बहुत बुरी चलती है, ये देख के तो मेरे भी आंसू आ गए थे एक बार तो सोचो घंटा की क्या हालत हुई होगी। घंटा ये देख के बहुत घबराने लग जाता है और स्क्रीम करने लग जाता है और ये एपिसोड घंटा की चीख के साथ ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस enjoy दिस एपिसोड। प्लीज़ like the video and subscribe my channel and give me suggestion in the comment box, please.